नैनीताल जाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन था, एक बाई कार और दूसरा बाई ट्रेन। तो कार से अभी मानसून के टाइम पर पहाड़ों पर खुद से ड्राइव करना हमें थोड़ा रिस्की लगा, इसलिए हम लोगों ने बाई ट्रेन का ऑप्शन सेलेक्ट किया। तो हमने सबसे पहले IRCTC से ट्रेन का टिकट बुक किया, जो हमने रानीखेत एक्सप्रेस में लिया था, क्योंकि इसका स्टॉपेज हमें गाज़ियाबाद में शो हो रहा था, जो हमारा नियरेस्ट स्टॉपेज है, जिसकी टाइमिंग गाज़ियाबाद में रात के 11 बजे है। जब हम होटल बुक कर रहे थे तो हमने सोचा कि हमारा बस दो प्रायोरिटी रहेगा। पहला कि हमारा होटल का रूम थोड़ा बड़ा रहे और क्लीन रहे, एंड सेकंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक व्यू मिले। फिर हमने उसी के अकॉर्डिंगली होटल सर्च किया त्रिवागो के थ्रू। तो हमें एक होटल बहुत पसंद आया जिसका नाम था द नैनीताल विलोज़। तो कंपैरिजन में हमने सबसे सही रेट agoda.com का लगा, फिर हमने उसी के थ्रू अपना होटल बुक किया। पैकिंग मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। वहाँ पर थोड़ी ठंड हो जाएगी, इसलिए मैंने बच्चों के लिए वुलन कपड़े थोड़े से रख लिए हैं। और हम ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, तो ट्रेन पे तो आप ही की तरह बेडशीट नहीं बने, तो हम लोग ये बेडशीट रख लेते हैं ताकि ठंड लगे तो हम ये बेडशीट ओढ़ सकें। तो हमारी पैकिंग तो डन हो गई। हम लोग बस 1 नाइट स्टे करने वाले हैं, इसलिए ये एक छोटा सा डफल बैग इनफ रहेगा। हमारा सामान रेडी हो गया है, तो नैनीताल जाने के लिए हम लोग रेडी हो गए हैं। तो चलिए अब कैब बुक कर लेते हैं। हम लोग बस 4 लोग हैं, जिसमें से 2 बड़े और 2 छोटे बच्चे हैं, इसलिए हम लोगों ने मिनी कैब बुक किया है। हमारी कैब सोसाइटी के बाहर आ चुकी है। हम सभी कैब में बैठ गए। हम गाज़ियाबाद स्टेशन जा रहे हैं। गाज़ियाबाद स्टेशन बहुत ही साफ़ सुथरी स्टेशन है। हमारी ट्रेन आ गई। हम ट्रेन पर बैठ गए। मॉर्निंग में काठगोदाम में मिलते हैं। हमारी ट्रेन हमें अराउंड 4:30 काठगोदाम पहुंचा दी थी। बाहर अभी भी बहुत ज़्यादा अंधेरा था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ देर हम लोग वेटिंग रूम में ही वेट कर लेते हैं, थोड़ा सवेरा हो जाए तो फिर हम लोग नैनीताल के लिए टैक्सी बुक कर लेंगे। तब तक हम लोगों ने वेटिंग रूम में ही वेट किया। अब हम नैनीताल के लिए टैक्सी बुक कर लेंगे। हम लोगों ने AC वेटिंग रूम में वेट किया था, जो चार्जेबल है 10 रुपीज़ पर आवर पर पर्सन। हम लोगों ने टैक्सी ले ली है। हम लोगों ने छोटी टैक्सी ली है और काठगोदाम से नैनीताल पहुंचाने के चार्जेस 600 लगे हैं। अगर आप शेयरिंग में जाओगे, अगर बैक की सीट लोगे, तो 400 में आपको वो नैनीताल पहुंचा देगी। तो हम लोग एक ढाबे पे रुके हैं चाय नाश्ता करने के लिए। कहीं ट्रैवल करे और ढाबे पे रुक कर चाय नाश्ता नहीं किया तो फिर क्या किया। तो हम लोग यहाँ पर आनंद भोजनालय में वेट कर रहे हैं चाय नाश्ता करने का। उसके बाद नाश्ता करने के बाद हम लोग वापस निकलेंगे नैनीताल के लिए। तब तक आपको मैं व्यू दिखाती हूँ। पकौड़े, चाय और कॉफ़ी, इसका तो भाई ट्रैवलिंग में मज़ा ही अलग है। ये हमारे मज़े को 2 गुना कर देती है। और मौसम तो ऐसा है कि चाय पकौड़ा तो बनता ही है फ्रेंड्स। और बस अब हम नैनीताल पहुंचने ही वाले हैं। और हम लोग नैनीताल आ गए।
ये है नैनीताल का झील। क्या दे? हमारे होटल का चेक इन टाइम 12 o'clock था और हम नैनीताल 10 o'clock तक पहुंच गए थे। हमने अपने होटल में कॉल करके पूछा तो उन लोग का रिप्लाई आया कि अभी भी हमारे रूम को क्लियर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो तब तक हम लोग नैनीताल की सैर ही कर लेते हैं। ये जो सामने आप ग्राउंड देख रहे हो, इसको नैनीताल में प्लेग्राउंड के नाम से ही जाना जाता है। ये है गवर्नर हाउस ऑफ नैनीताल। यहाँ सबसे ऊपरी पॉइंट पर हम आए थे हिमालय की चोटी देखने, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरा बादल घिरा हुआ है, इसलिए हमें तो चोटी नहीं दिख पाई। अगर मौसम क्लियर रहता है तो हिमालय की चोटी ज़रूर दिखती है। यहाँ आप देख सकते हैं रिया सिया हिमालय की चोटी देखने की कोशिश कर रही है। जैसे ही थोड़ा आगे हम बढ़े तो हमारे टैक्सी वाले भैया ने इस नल के बारे में बताया। बोला कि आप यहाँ का पानी एक बार भर कर देखो, आपको इसके आगे कोई भी पानी अच्छा नहीं लगेगा। और वाकई ये बहुत ही ज़्यादा साफ़ और बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी था। अब हम सत्यनारायण भगवान जी की मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं। ये सुखाताल लेक है, इसको नए सिरे से बनाया जा रहा है। ये देखिए गुफा है, यहाँ से बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा आती है। बहुत ठंडी हवा आती है इसमें से। ये है सरिता ताल। उधर चला जाता है क्या पानी? ये है वुडलैंड वाटरफॉल। यहाँ पर पर्सन 50 रुपीज़ चार्जेस है एंड 5 years तक के बच्चों का फ्री एंट्री है। ये है मनसा देवी मंदिर। ये है खुरपाताल झील। यहाँ टेरेस फार्मिंग होती है, जिसे हिंदी में सीढ़ीनुमा खेती कहा जाता है। अभी हम लोग आए हैं एडवेंचर पार्क में, जिसका नाम है माउंटेन मैजिक। यहाँ पर आप बंजी जंपिंग कर सकते हैं, फ्री फॉल, व्यू पॉइंट्स, बहुत सारे कुछ हैं, स्लाइड्स। बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए, बच्चों के क्या, हमारे एंटरटेनमेंट के लिए भी। माउंटेन मैजिक एडवेंचर विलेज। ये थोड़ी कर पाएंगे बच्चे। It's a go-karting. It's on, guys. इसके चार्जेस हैं, सिंगल अगर सिंगल बंदे भी इसमें बैठते हैं तो उसका 300 है चार्जेस 4 राउंड का, एंड डबल वाले हैं तो 450 है इसके चार्जेस 4 राउंड का। और यहाँ पर राइड्स के पैकेज हैं, चिल्ड्रन पैकेज हैं। 350 पेड करने पर आप कोई भी 3 राइड्स ले सकते हैं, जिसमें आपका मेरी गो राउंड रहेगा, फेरीज व्हील रहेगा, किड्स ट्रेन रहेगा, आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं।
ये है लवर्स पॉइंट, यही है, यहाँ से इसका रास्ता है। और ये है सुसाइड पॉइंट भी, ये यहाँ से इसका रास्ता है नीचे की तरफ। लेकिन हम नीचे की तरफ नहीं जा रहे क्योंकि बहुत ही धुंध हो रही है, यहाँ पे नहीं है, बारिश हो रही है, इसलिए हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। आई थिंक ऊपर जितने भी देखने वाले जगह थे हम लोगों ने सब कुछ देख लिया। अब हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। अब होटल जा कर के फ्रेश होकर थोड़ा रेस्ट करके इवनिंग में फिर से घूमने निकलेंगे। यह है हमारा होटल नैनीताल विलोज। ये है जू रोड पर और ये नैनीताल झील से 1.2 किलोमीटर दूर है। सीढ़ियों से नीचे की तरफ हमारा रूम था। ये है हमारे होटल का रूम। ये है हमारी बालकनी। इन हंसी वादियों में चाय की चुस्की का तो अपना अलग ही मज़ा है। नैनी झील के बगल में नैनी झील का नज़ारा लेते हुए चाय की चुस्की। दोनों बहुत ज़्यादा थक गई थी। नाइट में इन लोगों की नींद भी पूरी नहीं हुई थी। अच्छा हुआ नींद पूरी हो गई। अब इवनिंग में अच्छे से घूम लेगी। रिया सिया भी जग गई है, दोनों रेडी हो गई। अब हम लोग इवनिंग में घूमने निकले हैं। हमारे होटल के बगल से एक शॉर्टकट था कि आप मेन रोड से ना जाओ, शॉर्टकट यूज़ करो और ऊपर से नैनी झील के पास नीचे शॉर्टकट के थ्रू आ जाओ। शॉर्टकट तो था लेकिन मुझे तो लॉन्ग कट ही लग रहा था। उतनी ही सीढ़ियाँ उतरनी थी, उतने ही स्लोप्स थे, बट हम लोग शॉर्टकट से ही आए। हम लोग बिल्कुल वहाँ ऊपर से ये शॉर्टकट अपनाते 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 बिल्कुल झील तक पहुँच गए। ये हम लोग नैना देवी के साइड से बोट ले रहे हैं। अगर आप हाफ चक्कर लगवाओगे तो 160 का राउंड लगाएगा, 160 का हाफ राउंड एंड 210 का पूरा चक्कर लगाता है झील का। और आप जहाँ से बोट लोगे वहीं पर आपको छोड़ेगा। हमें नैना देवी का दर्शन करना है, इसलिए हमने नैना देवी से बोट ले रहे हैं। पहले बोटिंग कर लेते हैं, उसके बाद दर्शन करने जाएंगे। ठीक चल भाई दोस्त, मैं ठीक है, मैं करता हूँ यार कॉल तुम्हें ना। मैं थोड़ा नैनीताल आया था तो बोटिंग कर रहा था, तो मैं करता हूँ थोड़ी देर में। भैया ये पानी अंदर से निकल रहा है। हमने बोटिंग कर लिया। अब हम नैना देवी मंदिर जा रहे हैं। नैना देवी मंदिर जा कर के पहले देवी माँ का दर्शन कर लेते हैं। उसके बाद जो नैनीताल का फेमस मार्केट है जो कि है भूटिया मार्केट, वहाँ जा कर के देखेंगे कि नैनीताल का फेमस चीज़ क्या है। चलिए देवी माँ का दर्शन करते हैं। और यहाँ से है ये भूटिया मार्केट, जिसको हम तिब्बत मार्केट के नाम से भी जानते हैं। पजामाज,
स्टेशनरीज आइटम्स, सजावट के लिए भी स्टॉल्स, सब कुछ है। नैनीताल में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस हैं। एक तो ब्यूटीफुल डिज़ाइन का कैंडल्स विद ब्यूटीफुल अरोमास एंड ट्रीज से कट किया हुआ उसे बिल्कुल फ्लावर का रूप दे करके उसे डेकोरेटिव आइटम बनाना। इस तरह के आइटम्स यहाँ नैनीताल में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ये बिल्कुल हाथ से बनाया हुआ होता है और इस तरह के हैंडमेड कैंडल्स के शॉप्स आपको नैनीताल में हर एक जगह पर मिल जाएंगे। इसमें से कुछ ब्यूटीफुल डिज़ाइनर कैंडल्स हमने भी लिए थे। तो हम लोगों का इवनिंग का घूमना फिरना भी हो गया, तो हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, तो हमने डिसाइड किया बस डिनर करके घर चलते हैं। तभी रास्ते में हमने एक ओल्ड मैन को देखा जो बहुत ही अच्छा गाना गा रहे थे, तो मैंने उनकी रिकॉर्डिंग कर ली। बस हमने थोड़ा ही रिकॉर्डिंग किया था। अब बस हम लोग डिनर करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं नैनीताल की नाइट भी बहुत ज़्यादा हैपनिंग है। सो वी आर बैक टू होटल। आइए मैं आपको यहाँ अपने बालकनी से नाइट व्यू दिखाती हूँ। सो गुड नाइट गाइस, अब मॉर्निंग में मिलते हैं। सुबह 5:30 बजे पहाड़ों की ऊपरी चोटियों पर सूरज की रोशनी आ गई है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और ये देखिए नैनी झील हमारे होटल के बालकनी से बिल्कुल क्लियर दिखती है। नेट पर इस होटल के बारे में जैसा भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ था ये एग्जैक्टली वैसा ही है। होटल के बालकनी से झील बहुत ही क्लियर दिखती है और व्यू भी बहुत ही ऑसम है। ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जा रहे हैं रोपवे पर नैनीताल की हंसी वादियों में। चलिए अब देखते हैं ट्रॉली से पूरे नैनीताल का नज़ारा। और इसके चार्जेस थे बड़ों के 300 पर हेड एंड छोटे बच्चों के 200 पर हेड और 5 ईयर से नीचे के बच्चों की फ्री थे। ये देखिए रोपवे से नैनीताल के झील का नज़ारा। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितना सुंदर नज़ारा था। बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये पहाड़ों के ऊपर से झील का नज़ारा। कंट्रोल नहीं कर सकते बेटा। मतलब कंट्रोल मतलब वो एक होता है कम अपने मतलब शायद इसमें ऐप में है ये चीज़। हाँ ऐप में है। अब हम वापस नीचे जा रहे हैं। नीचे जाने वक्त बादल इतने अच्छे से चारों तरफ से घिर गई थी कि ऐसा लग रहा था कि बस झील के ऊपर बादल ही आ गई है। आधा ऊपर है बादल, आधा झील में तैर रही है। तो फ्रेंड्स हमारा नैनीताल का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अब हम वापस बस लेकर के काठगोदाम जा रहे हैं, फिर वहीं से हमारी ट्रेन है।
सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।